Welcome friends. Today we will talk about HCF and LCM of numbers. Highest common factor and least common multiple. सबसे पहले कुछ छोटी छोटी टर्म्स की बात करते हैं. पहले हम HCF लेंगे और उसको भी लेने से पहले कुछ बेसिक्स टर्म्स सीख लेते हैं. हो सकता है आपको पता भी हो, फिर भी एक बार देखते हैं. फैक्टर. किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है? A number is said to be the factor of another when it divides the other exactly. ठीक है. सपोज मैंने आपको बोला कोई नंबर 54, मैंने बोला इसका फैक्टर बताओ, तो मैं बोल रहा हूं कि इसका फैक्टर वो होगा जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे. तो क्या फैक्टर होगा इसका? 2 इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो 2 इसका एक फैक्टर होगा. इसके बाद इसको 3 भी एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो 3 भी इसका एक फैक्टर होगा. इसके बाद इसको कौन डिवाइड कर रहा है? इसको 6 भी डिवाइड कर रहा है तो 6 भी इसका एक फैक्टर होगा. इसको 9 भी डिवाइड कर रहा है, 9 6 54 तो 9 भी इसका एक फैक्टर होगा. ठीक है. उसके बाद 18 इसको डिवाइड कर रहा है, 18 भी इसका फैक्टर होगा. 27 डिवाइड कर रहा है, वो भी इसका फैक्टर होगा. ठीक है. फैक्टर मींस जो भी नंबर दिए हुए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे वो उसका फैक्टर होगा. ये हमने इसके फैक्टर लिख दिए. अच्छा, अब सोचो 1 इसका फैक्टर होगा क्या? भाई हमारी डेफिनेशन तो बोल रही है कि जो भी नंबर दिए हुए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे तो ये 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा. 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा तो 1 इसका फैक्टर होगा. उसके बाद अगला सोचो 54. डेफिनेशन क्या बोल रही है कि जो नंबर दिए हुए नंबर को डिवाइड कर दे वो फैक्टर है. तो 54 को डिवाइड कर देगा तो 54 इज ऑल्सो अ फैक्टर. ठीक है. तो फैक्टर मींस कोई भी नंबर जो दिए हुए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे. और ध्यान देने की बात है कि एक हर नंबर का फैक्टर होता है, एक हर नंबर में आता है और जो नंबर है अपने आप का फैक्टर होता ही होता है. ये दो चीजें, एक हर नंबर का फैक्टर है, 54 से 54 डिवाइड हो रहा है मींस हर नंबर अपने आप का फैक्टर है ही है. अगली बात पे चलते हैं, कॉमन फैक्टर. अभी हमने पढ़ा फैक्टर, अब बात हुई कॉमन फैक्टर. सपोज मुझे कुछ नंबर दिए हुए हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24 ऐसे नंबर दिए हुए हैं. हमारी डेफिनेशन बोलती है कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर. 2 या 2 से ज्यादा नंबर का कॉमन फैक्टर वो नंबर है जो उन सबको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे. ठीक है. जैसे अगर मैं इनमें बोलूं तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 2 इन सबको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी. तो 2 इनका कॉमन फैक्टर है. उसके बाद और कोई दिख रहा है? 4 भी एक ऐसा नंबर है, 4 भी एक ऐसा नंबर है जो इन सबको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा. तो इसके जो कॉमन फैक्टर आ गए वो 2 और 4 आ गए. तो 2 बेसिक चीजें, फैक्टर एंड कॉमन फैक्टर, ये क्लियर हो गई होंगी आई होप आपको. हम बढ़ते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ. अब हम आ जाते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF. इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर GCD भी बोलते हैं या ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर GCM भी बोल देते हैं. ये होता क्या है? HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स, 2 या 2 से ज्यादा नंबर का HCF इज द ग्रेटेस्ट नंबर. ये बात इंपॉर्टेंट है. इज द ग्रेटेस्ट नंबर, वो ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली, जो कि उन सभी को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे. जैसे हमने पिछले एग्जांपल में बात की थी 4, 8, 12, 16, 20, 24. इसके हमने कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किए थे 2 और 4 कॉमन फैक्टर. ये इसके कॉमन फैक्टर थे 2 और 4. लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कौन सा है? 4. 4 इज द हाईएस्ट नंबर जो इन सबको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा. तो इस केस में इन सभी नंबर का जो HCF है वो क्या आएगा? 4. बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, दैट इज द HCF ऑफ गिवन नंबर्स. सपोज मेरे पास नंबर है 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे कुछ नंबर है. ठीक है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, ये नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, ये नंबर 10 से भी डिवाइड हो रहे हैं. तो कॉमन फैक्टर इसके हैं 2, 5, 10. ऑफ कोर्स 1 तो होता ही है, उसको लिखने की इतनी जरूरत नहीं है खास. 2, 5, 10 ये इसके कॉमन फैक्टर हैं. लेकिन अगर मैं बोलूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो इनमें कौन सा फैक्टर हाईएस्ट आ रहा है? 10. तो HCF जो होगा वो होगा 10.
सिंपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF। देखो ये तीनों वर्ड इसके लिए यूज होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि तीनों वर्ड जो कॉमनली यूज वर्ड है वो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को फाइंड करने के 2-3 मेथड मैं बताऊंगा आपको। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है वो भी मैं बताता हूं आपको। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, फाइंड HCF ऑफ 42 एंड 70। हमें दो नंबर दिए हैं 42 और 70 और बोला गया इनका HCF फाइंड आउट करो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 42 के प्राइम फैक्टर लिखना है। प्राइम फैक्टर मींस जिनको फर्दर और फैक्टराइज ना किया जा सके। अगर प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप के अलावा एक और अपने आप के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। तो जब ऐसे नंबर होंगे जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होंगे तो वो डेफिनेटली फर्दर उनके फैक्टर कर नहीं पाओगे आप। जैसे आप 42 है, मैं सिंपल सी बात करता हूं, 42 है तो इसको आप लिख सकते हो 14 into 3। तो ये क्या प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका? नहीं, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 14 को आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो। 14 को आप लिख सकते हो 7 into 2 और into 3 तो था ही था। अब देखो, अब इसको फर्दर फैक्टराइजेशन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। 7 को भी फैक्टराइज नहीं कर सकते, 2 को भी नहीं, 3 को भी नहीं, क्योंकि ये तीनों ही प्राइम नंबर हैं, अपने और एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होंगे। तो अगर मैं बात करूं कि 42 के प्राइम फैक्टर ये होंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 7 into 2 into 3। ठीक है, ऑफ कोर्स 1 भी होगा बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर यही तीन है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। 1 को हम यूजुअली लिखते नहीं, क्योंकि 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं, बट बैक ऑफ द माइंड ये पता होना चाहिए कि हाँ 1 भी इसमें आ रहा है कहीं ना कहीं। उसके बाद दूसरा नंबर दिया है 70, इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसको बेसिकली आप लिख सकते हो 10 into 7, लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं हुए क्योंकि 10 को फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो। क्या होगा 2 into 5 into 7। ठीक है, तो 70 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो ये हैं, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन में कि जो भी आपको नंबर दिए गए हैं उनके प्राइम फैक्टर्स आप लिख लीजिए। फिर प्राइम फैक्टर लिखने के बाद देख लीजिए उनमें कॉमन क्या क्या है, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए। 2 कॉमन है और 7 कॉमन है। तो जो HCF होगा वो इन्हीं कॉमन फैक्टर्स का मल्टीपल होगा। इसका HCF होगा 2 into 7 मींस 14। अब आप देख लो 14 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 14 3 जा 42 एंड 14 5 जा 70। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्विक रिपीट, पहले जितने नंबर दिए गए उन्हें प्राइम फैक्टर्स में लिख लो। प्राइम फैक्टर क्या होंगे? ऐसे फैक्टर जो अपने और एक के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। फिर प्राइम फैक्टर्स में से जो फैक्टर कॉमन आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका HCF हो जाएगा। सेकंड मेथड, पहला हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड इज द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या है एक एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड HCF ऑफ 56 एंड 84। ठीक है, इसके स्टेप मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट स्टेप, डिवाइड ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर। दिए हुए नंबर में जो बड़ा नंबर है उसको छोटे से डिवाइड कर दो। तो यहां बड़ा नंबर है 84, इसको 56 से आप डिवाइड कर दो। 1 टाइम जाएगा 56, 28 रिमाइंडर आया। सेकंड स्टेप क्या बोलता है? डिवाइड द डिविजर, ये डिविजर है, बाय द रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है। तो डिविजर को रिमाइंडर से डिवाइड करना है, मींस ये कर दो 50 28 2 जा 56 0। थर्ड स्टेप था डिवाइड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 बाय द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। हमारे में कोई रिमाइंडर आया नहीं, अनटिल नो रिमाइंडर इज लेफ्ट। हम तो सीधे यहां पहुंच गए, नो रिमाइंडर इज लेफ्ट, कोई भी रिमाइंडर हमारे पास बचा नहीं है। तो द लास्ट डिविजर इज द रिक्वायर्ड HCF। लास्ट डिविजर, जो लास्ट स्टेप में आपका डिविजर आया, इस केस में हमारे पास लास्ट डिविजर क्या है 28। तो HCF क्या आ गया 28। देख लो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 28 2 जा 56 एंड 28 3 जा 84। एक और एग्जांपल देखते हैं। 39 एंड 65 का HCF फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप, डिवाइड ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर। ग्रेटर नंबर इज 65, स्मॉलर इज 39। 39 को 65 से आप डिवाइड कर दो। 2 टाइम जाएगा नहीं जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा।
39, यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2। उसके बाद क्या बोलता है, डिवाइड डिवीजर, डिवीजर इज 39 बाय द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 26, 26 39, अगेन 1 टाइम जाएगा 26 13। फिर क्या बोल रहा है, डिवाइड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1, स्टेप 1 में ये रिमाइंडर आया था, इसको किससे डिवाइड करना है, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2, स्टेप 2 में ये रिमाइंडर आया, तो 13 से 26 को डिवाइड कर दो, एंड सो ऑन अल्टिल नो रिमाइंडर इज लेफ्ट। तो ये 2 टाइम चला जाएगा, कोई भी रिमाइंडर बचेगा नहीं, 0। तो जो लास्ट डिवीजर बचा, इस केस में लास्ट डिवीजर क्या है 13, यही आपका HCF आ जाएगा, HCF इज 13। देख लो 13 3 जा 39 एंड 13 5 जा 65। तो आपने तो क्या करना है ना, छोटे से बड़े को करते जाओ, रिमाइंडर बचता जाए, डिवीजर को उतारते जाओ, फिर रिमाइंडर बचा, डिवीजर को उतारो। सपोज यहाँ कोई रिमाइंडर बच जाता, इस डिवीजर को आप आगे उतार लेते जब तक 0 ना जाए, तो जो लास्ट स्टेप पे आपका डिवीजर आएगा वो रिक्वायर्ड HCF हो जाएगा। अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात, एनी नंबर विच डिवाइड्स अ सर्टेन नंबर also divides any multiple of that number. Any number which divides a certain number means, जैसे 4 है, 4 8 को डिवाइड करता है, ठीक है, 4 डिवाइड्स 8, तो वो 8 के किसी भी मल्टीपल को डिवाइड करेगा। 8 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, 16, 24, 32, 40, ठीक है, 4 इन सबको डिवाइड करेगा। कहने का मतलब, अगर एक नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर के सारे मल्टीपल को डिवाइड करेगा। इसका यूज हमें क्वेश्चंस में आएगा, वो हम देखेंगे। सेकंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इस रूल पर बेस्ड रूल है, एनी नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ द 2 नंबर्स। कोई नंबर है जो किन्हीं 2 नंबर को डिवाइड कर रहा है। सपोज 5 है जो 10 और 25 को डिवाइड करता है, 5 डिवाइड्स 10 एंड 25। तो कह रहा है ऑल्सो डिवाइड्स देयर सम, 5 अगर 10 और 25 को डिवाइड करता है तो वो इनके सम को भी डिवाइड करेगा, मींस 10 प्लस 25 को भी डिवाइड करेगा 35। कर ही रहा है, 5 35 को डिवाइड करता है। देयर सम, इंपॉर्टेंट बात, कोई नंबर अगर किन्हीं 2 नंबर को डिवाइड करता है तो उनके सम को, देयर डिफरेंस, उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। देख लो 25 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 15, 5 इसको डिवाइड करता है, तो 5 अगर 10 और 25 को डिवाइड कर रहा है तो वो इनके सम को भी डिवाइड करेगा, इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, एंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ दैट नंबर्स, इन नंबर के किन्हीं भी मल्टीपल का सम एंड डिफरेंस उसको भी डिवाइड करेगा। यानी कि 5 विल डिवाइड 10a plus 25b and 10a minus 25b, where a and b are integers. कैसे डिवाइड करेगा मल्टीपल्स को, जैसे मैं 10 इंटू 2 प्लस 25 इंटू 3 ले लेता हूं, 10 इंटू 2 प्लस 25 इंटू 3 क्या आएगा, ये 20 और 75 मीन्स 95, 95 5 से डिवाइड होगा। क्लियर। सिमिलरली मैं ले लेता हूं 10 इंटू 3 या 10 इंटू 6 माइनस 25 इंटू 2, डिवाइड होगा क्या, 60 माइनस 50 इक्वल टू 10, तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो बोल रहा है कि अगर कोई नंबर किन्हीं 2 नंबर को डिवाइड करता है तो उनके सम को भी डिवाइड करेगा, उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, उनके किसी भी मल्टीपल के सम एंड डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। दोनों इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना है, इनके बेस जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं रूल को रिकॉल कराऊंगा आपको। डिवीजन मेथड देख रहे थे हम। डिवीजन मेथड से 2 और 3 या उससे ज्यादा नंबर का हम HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। 3 नंबर दिए हुए हैं, हमें इनका HCF फाइंड आउट करना है। पहला स्टेप बोल रहा है फाइंड HCF ऑफ एनी 2 नंबर्स, किन्हीं 2 नंबर का HCF फाइंड आउट कर लो, ऑफ कोर्स डिवीजन मेथड से। तो मैं 1365 और 1560 का कर रहा हूं। हम क्या करते थे, स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते थे बड़े नंबर को, 1560 1, 1360
65। यहां पर क्या आएगा 591। फिर क्या करते थे, रिमाइंडर से इस डिविजर को डिवाइड किया करते थे। अगर कोई ध्यान दे तो जो पीछे हमने दो रूल पढ़े हैं कि भाई कोई भी नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, और कोई नंबर अगर किन्हीं दो नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन और उसके मल्टीपल के एडिशन सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा। उसी पे बेस्ड होता है ये डिवीजन मेथड। इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, आपके पास टाइम है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करके देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। खैर हम यहाँ पे आते हैं। अब इसको देखिए कितनी बार चला जाएगा, यहाँ पर यहाँ 13 है, 7 टाइम्स जाना चाहिए। 7 5 जा 35, 7 9 जा 63 एंड 3 66, 7 1 जा 7 and 6 13। तो ये आ गया 0, यानी इन दो नंबर का HCF आ गया मेरे पास में 195। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड द HCF ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1। स्टेप 1 में HCF क्या आया 195 एंड अनदर नंबर, दूसरा नंबर क्या है ये। तो यानी अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, HCF ऑफ 195 एंड 1755। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर दो बिगर को। कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स जाना चाहिए। 9 5 जा 45, 9 9 जा 81 एंड 4 85, 9 1 जा 9 70। ये आ गया 0। पहले स्टेप में 0 आ गया, दैट मीन्स इन दोनों नंबर का HCF ये हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड HCF फाइनली कितना हो गया, फाइनली रिक्वायर्ड HCF विल बी 194। नेक्स्ट थिंग, HCF ऑफ डेसिमल नंबर्स, कि अगर हमें डेसिमल नंबर आ जाए तो उसका HCF कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए फाइंड द HCF ऑफ 16.5, 0.45 एंड 15। मिक्स नंबर आ गया, इसमें एक प्लेस के बाद डेसिमल है, इसमें दो प्लेस के बाद, इसमें है ही नहीं। तो सबसे पहले तो क्या करना है, नंबर ऑफ प्लेसेस फॉर डेसिमल सेम बनाना है। वो कैसे बनाओगे, 16.5 को मैं लिख देता हूं 16.50। ठीक है, सबसे ज्यादा कितने प्लेस के बाद डेसिमल है, 2 के बाद। तो सारे नंबर को ऐसे बना लो कि 2 के बाद डेसिमल आ जाए। ये तो 0.45 है ही है, और इसको क्या लिख सकता हूं 15.00। ठीक है, तो अब डेसिमल जो है वो सब में इक्वल प्लेसेस पे आ गया। अब इन नंबर को लिख लो बिना डेसिमल के, 1650, 45 एंड 1500। ठीक है, इनका HCF ले लो। इनका HCF कैसे लोगे, देखो प्राइम फैक्टर कर लो। सबसे छोटा नंबर ये है, इसके इजीली कर लोगे। कैसे होते हैं, 15 into 3 होंगे इसके फैक्टर। ठीक है, 15 into 3 प्राइम फैक्टर अभी भी नहीं हुए, तो ये हो गए 5 into 3 into 3। ठीक, अब देख लो ये नंबर बाकी दोनों डिवाइड हो रहे हैं क्या, देखो 5 से तो हो जाएंगे। HCF क्या आएगा, 5 से तो हो ही जाएंगे, इसके भी लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 0 है। 3 से हो जाएंगे 6 एंड 5 11 एंड 1 12। डिजिट का सम 12, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी डिवाइड होगा, ये भी होगा, 3 से भी हो जाएंगे। अच्छा, ये वाला 3 बच रहा है, इसको छोड़ना नहीं है। ये वाला 3 बच रहा है, इसलिए आपको देखना है कि ये नंबर 3 से तो हो ही रहे हैं डिवाइड। 3 into 3 9 से तो नहीं हो रहे डिवाइड, वो देख लो भाई। देखो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, ये डिवाइड नहीं हो रहा। 9 1 जा 9, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो 9 से डिवाइड नहीं हो रहे। तो HCF क्या जाएगा 15। जब भी 2 3 आ गए या 3 3 आ गए तो आपने देखा 3 से तो डिवाइड हो रहा है, फिर ये भी देख लो कि भाई 9 से तो नहीं हो रहा, कहीं 27 से तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो जो इनका HCF आ गया 15। अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, डेसिमल रह गया। ये 15 आया, सब में डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद है, 2 प्लेसेस के बाद। तो इनका HCF क्या हो जाएगा 0.1। ये रिक्वायर्ड HCF हो जाएगा। एक और देख लो सिमिलर एग्जांपल। इनका HCF फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, नंबर ऑफ प्लेसेस फॉर डेसिमल सेम बना लो। मैक्सिमम कितने हैं 3, तो इसको लिख दो 1.700, इसको लिख दो 0.510, और ये तो 0.152 है ये। अब डेसिमल हटा के लिख लो 1700, 510 और 153। ठीक है, इनका आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनका हमें HCF फाइंड आउट करना है। किसके फैक्टर इजीली कर लोगे, किसी के भी कर सकते हो। जैसे देखो इसके कर सकते हो इजीली,
17 into 100 means 17 into 10 into 10 means 17 into 2 into 5 into 2 into 5। ठीक है, अब देखो ये नंबर 17 से डिवाइड हो रहा है 17 तो आएगा ही आएगा, ये हो रहा है 17 से, ये भी हो रहा है 17 से डिवाइड, 9 टाइम्स चला जाएगा, 17 आएगा। उसके बाद 2 से देखो ये नंबर हो रहा है, ये नंबर नहीं हो रहा है, 5 से देखो ये नंबर हो रहा है, ये नंबर नहीं हो रहा है। तो इन तीन का एचसीएफ इन तीन का आया 17, लेकिन हमें तो ये देखना है 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाना है, तो रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या होगा? 17 लिखो, 1 2 3 प्लेस के बाद डेसिमल चाहिए, तो 0.017 विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट वेट विच कैन बी कंटेन्ड एग्जैक्टली इन 1 किलोग्राम 235 ग्राम एंड 3 किलोग्राम 430 ग्राम। इन दोनों में ग्रेटेस्ट वेट जो दोनों में हो वो क्या होगा? बेसिकली क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है आपको? ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। पहले तो इसको सेम उसमें लेकर आओ यूनिट में, ये 1 किलोग्राम 235 ग्राम है, दैट मीन्स 1235 ग्राम्स। और दूसरा क्या है? 3 kg 430 ग्राम, ये क्या हो गया? 3430 ग्राम। ठीक है, अब इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट कर लो। किसी भी तरह से कर सकते हो, डिवीजन मेथड से करके दिखा देता हूं मैं। 1235 3430 कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा, ये आएगा 24700 एंड 13 4 960। फिर क्या करते थे? इसको डिवाइड कर दो, 1 2 3 5, ये कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 5 7 2, फिर 960 कितनी बार जाएगा? 2 3 3 टाइम जाना चाहिए, 15 2 6 एंड 2 8। यहां पर क्या आ गया? 5 3 1। कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स 270, यहां बचेगा 5 से 135 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो एचसीएफ आ गया वो हो गया 5। तो ग्रेटेस्ट वेट विल बी 5, एचसीएफ इज इक्वल्स टू 5। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते थे, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो डायरेक्ट आप देख के भी बता सकते हो कि दोनों का एचसीएफ 5 आएगा। क्वेश्चन देखते हैं। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें जो एचसीएफ का लिटरल मीनिंग है, एचसीएफ की जो बेसिक थीम है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो माइंड में साथ चलने चाहिए। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप बेसिक छोड़ देते हो तो हर टॉपिक डिफिकल्ट हो जाता है, बेसिक साथ में रखोगे तो हर टॉपिक आसान है। बात करते हैं क्वेश्चन की। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 15 एंड 11। 2 नंबर हैं जिनका रेशियो है 15:11। इफ देयर एचसीएफ इज 13, फाइंड द नंबर्स। एचसीएफ दे रखा है 13, नंबर फाइंड आउट करना है। देखो पहली बात तो, अगर नंबर का रेशियो 15:11 है तो नंबर है 15x एंड 11x। यही तो बात होती है। मैं मान लेता हूं कि नंबर है 15x इंटू 11x एंड 11x, दोनों को डिवाइड करूंगा तो 15 और 11 का रेशियो आ जाएगा। अब बात आती है इस x पे। ये x क्या हो सकता है? ये x कुछ भी हो सकता है। ये नंबर मैंने लिखा है 15 इंटू x और ये नंबर मैंने लिखा है 11 इंटू x। दोनों में ये चीज कॉमन आ रही है। इसके अलावा और कुछ कॉमन आ रहा है? 15 और 11 में और कुछ कॉमन है? नहीं है। बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ये और ये कॉमन आ रहा है, केवल x कॉमन आ रहा है। तो 2 नंबर में हाईएस्ट चीज कुछ कॉमन आ रही है, यानी x क्या हुआ? x इन दोनों नंबर का हुआ एचसीएफ। ठीक है, और अगर x इन दोनों नंबर का एचसीएफ है तो एचसीएफ तो मुझे दिया हुआ है 13। तो नंबर क्या है? 15 इंटू 13 एंड 11 इंटू 13। ये आएगा 195 और ये आएगा 140। तो 2 नंबर्स आर 195 एंड 143। एचसीएफ के कांसेप्ट का कितना ब्यूटीफुल यूज है। ठीक है, देखते ही समझ आना चाहिए कि तो ये भी प्राइम है, इधर भी प्राइम है। प्राइम मींस 3 इंटू 5 तब प्राइम होगा। 11 के तो आप फैक्टर कर ही नहीं सकते हो, तो ये अपने आप में प्राइम है ही है।
बाकी ये जो चीज कॉमन आई, तो ऐसा तो HCF में ही होता था, हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि प्राइम फैक्टर कर लो, उसके बाद जो चीज कॉमन आ रही है वो उसका HCF होता है। HCF गिवन है, मल्टीप्लाई करके नंबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। ग्रेटेस्ट का मतलब HCF, GCM, GCD यही पूछ रहा है आपसे। विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ दिस एंड दिस। तो पहले तो इनको सेम यूनिट बनाओ, 495 सेंटीमीटर, 9000 सेंटीमीटर एंड 1665 सेंटीमीटर। अब किसी भी एक के प्राइम फैक्टर कर लो, फिर देख लो वो बाकी को डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं। किसी के कर लो, 5 इंटू क्या हो जाएगा, देखो 5 से चला गया ना ये, 5 9 45, देन अगेन जब इसे 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, इसे आप लिख सकते हो 5 9 45, उसके बाद 5 9 45, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हो आप, 5 इंटू 11 इंटू 9, फिर क्या लिख सकते हो 5 इंटू 11 इंटू 3, ये लिख सकते हो इसको। अब बाकी की निकालने की जरूरत नहीं है, देख लो ये किस किस से डिवाइड हो रहा है। HCF क्या होगा, इसके लास्ट में 0 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसके लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से तो हो ही गया, इंटू ये 11 से हो जाएगा, क्या नहीं होगा, ये हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। उसके बाद मींस 9 से देख लो, 9 से तो डिवाइड नहीं हो पा रहा, ये तो 9 से डिवाइड हो रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है। इसको देखो, इसको डिवाइड करके देख लो, 1665, 9 9 1 जा 9, 7 9 8 जा 72, 45, तो 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 9 यहाँ पे आ जाएगा। आप बोलोगे ये तो प्राइम नहीं है, बिल्कुल प्राइम है। आप इसको ऐसे तो लिख ही सकते हो ना, 5 इंटू 3 इंटू 3। भाई आपने 9 को खोला तभी तो 3 इंटू 3 आया, तो ध्यान रखना है कि 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी देख लेना है साथ में। तो ये 9 से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो गया इसका, 5 9 45। तो ग्रेटेस्ट लेंथ क्या होगी जो इन सबको मेजर कर दे, 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम। क्वेश्चन लेने का लॉजिक यही है कि आपको ये पता चल जाए को प्राइम नंबर होते क्या है। को प्राइम नंबर जिनका की HCF हो 1, मतलब उनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो, उन नंबर्स को आप को प्राइम बोलते हो, ठीक है। तो अब ऐसे नंबर का सेट ढूंढना है जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। 16 एंड 62 ये तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकते। 21 एंड 35 ये 7 से डिवाइड हो रहे हैं। 23 एंड 92 देखो किससे डिवाइड हो रहा है, ये तो आपस में ही 23 जो है 92 को डिवाइड कर रहा है। बचा क्या, 18 एंड 25। 18 एंड 25 देखो इसमें कुछ भी कॉमन है 1 के अलावा। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं होता। ये 6 से डिवाइड हो रहा है, ये 6 से डिवाइड नहीं होता। ये 9 से हो रहा है, ये नहीं होता। ये 5 से डिवाइड होता है, ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। 18 25 एक दूसरे से भी डिवाइड नहीं हो रहे। इनका HCF क्या आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या आया, 1। तो जब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया तो जो को प्राइम है वो 18 है, 25 ही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स whose HCF is 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री को प्राइम नंबर्स, 3 को प्राइम नंबर की बात कर रहा है। सपोज नंबर है ABC, को प्राइम है मींस इनका HCF 1 होगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। HCF is equals to 1 such that the product of first two is 551। मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूं, वहीं से आपको फीलिंग आएगी। फर्स्ट 2 नंबर का प्रोडक्ट 551 है, A into B is equals to 551 एंड लास्ट 2 यानी B into C इसका प्रोडक्ट क्या है 1073। तो पूछ रहा है तीनों नंबर बताओ। अब देखो ये HCF का ही क्वेश्चन है, HCF से ही होगा। कैसे होगा, जब इनका HCF 1 है तो मींस A अलग नंबर है, B अलग नंबर है, C अलग नंबर है, इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। क्लियर बात। अब एक नंबर है 551 और एक नंबर है 1073, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझो, एक नंबर 551, एक नंबर 103। ये नंबर इन्हीं 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना है और ये नंबर भी 1073 भी इन 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना है। और मैं ध्यान से देखूं तो नंबर भी दोनों में कॉमन है, ये और ये अलग चीज है।
HCF में क्या होता था, सिर्फ HCF दोनों में कॉमन होता था, बाकी अलग अलग होता था। हमने रेशो वाला क्वेश्चन किया था 15x इंटू 15x एंड 11x, 15 एंड 11 अलग अलग थे। सपोज करो ये 15 है, ये 11 है, ये दोनों अलग अलग चीजें, और x दोनों में कॉमन था, x इनमें कॉमन है, तो x क्या था, उन दोनों नंबर का HCF। यहाँ पे भी तो यही बात हो रही है, इसमें हाईएस्ट चीज ये कॉमन है, ये भी चीज अलग है, ये भी चीज अलग है, यानी जो b है, b क्या हो गया, इन दोनों का HCF, b इज इक्वल्स टू HCF। इन दोनों का जो HCF आएगा वो आएगा B। क्लियर? नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो रिवाइंड करके एक बार फिर से समझ लो, ठीक है। यही HCF का कॉन्सेप्ट काम होता है। B इन दोनों का HCF है, तो B इजीली निकल जाएगा, इनका HCF फाइंड कर लो, इनका HCF क्या होने वाला है। अच्छा देखो, ऐसे करने में हमें मुश्किल आ रही है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको डिवीजन मेथड से करके देखते हैं। 551 1073 कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 551 2 2 5, उसके बाद 5 5 1, फिर 1 टाइम जाएगा, 5 2 2, क्या बचा 9 2, फिर 5 2 2। अब की बार तो ये पूरा चला जाना चाहिए मेरे ख्याल से, 29 1 जा 29 232, और अब ये जाएगा 8 टाइम्स 232, तो ये 0 आ गया। रिक्वायर्ड HCF इज 29, तो HCF 29 आया, मींस B की वैल्यू हो गई 29। ठीक है, जब आपको B 29 मिल गया तो A क्या आ गया, A इज इक्वल्स टू 551 अपॉन 29, और C क्या आ गया आपका 1073 अपॉन 29, तो ये 19 आएगा, ये आएगा 7। तीनों नंबर आ गए, आंसर नहीं आया। आंसर में पूछा है कि सम ऑफ 3 नंबर इज, इन तीनों को जोड़ना है, 29 प्लस 19 प्लस 37, 9 9 18 एंड 7 25, 2 2 4 5 3 8, तो जो सम आया वो 85। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था किस लिए, कि हमने एक बार फिर से HCF का कॉन्सेप्ट यूज किया। अनदर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 528 एंड देयर HCF इज 33। ठीक है, पहली बात कि जब HCF is 33, HCF is 33, numbers are 33A and 33B। जब इनका HCF है तो मीन्स इनमें जो मैक्सिमम कॉमन चीज आ रही है वो 33 है, फिर बाकी A और B अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है, and their sum is 528, means 33A plus 33B is equals to 528, means A plus B is equals to 528 by 33। इसी से करो 31 जा 31, 33 1 जा 33, कितना बचेगा यहाँ पे 19, 198, तो 198 6 टाइम्स चला जाएगा। A plus B is equals to 16। ठीक है, अब पूछ रहा है द पेयर ऑफ नंबर सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशंस। A प्लस B 16 तो कई तरह से आ सकता है, कैसे आ सकता है, 1 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 16 भी हो सकता है, उसके बाद 2 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 16 हो सकता है, 3 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 16 हो सकता है, फिर 4 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 5 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 16 हो सकता है, फिर 6 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 16 हो सकता है, फिर 7 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 16 हो सकता है, फिर 8 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 16 हो सकता है, फिर 9 प्लस 7, मतलब इतने पेयर हो सकते हैं। लेकिन क्या ये आंसर आ गया, क्या ये आंसर आ गया, नहीं। HCF की बात कर रहे हैं, जब HCF 33 आ गया, A प्लस B में से 33 निकल गया, अब A और B में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मींस इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई थी, A एंड B शुड बी कोप्राइम। A और B में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, A एंड B शुड बी कोप्राइम। तो पेयर ऑफ नंबर कौन से होंगे, देखो 1 एंड 15, इनमें से कुछ कॉमन है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा। 2 एंड 14, इनमें 2 भी कॉमन है, ये नहीं आएगा।
3 एंड 13 इनमें 1 के अलावा कुछ कॉमन है? नहीं है, तो ये भी आ जाएगा। 4 एंड 12 इसमें कुछ कॉमन है? बिल्कुल, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, ये नहीं आएगा। को प्राइम नंबर लेना है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 एंड 11 ये भी आ जाएगा। 6 एंड 10 नहीं आएगा। 7 एंड 9 ये आ जाएगा। फिर 8 एंड 8 नहीं आएगा। तो कितने पेयर हुए? 1 2 3 4। आंसर विल बी 4 पेयर्स। अगर आपसे पूछे पेयर कौन कौन से हैं वो पेयर, 115, 313, 511, 79। क्लियर? एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आप अगर ध्यान से करोगे तो एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। पॉइंट क्या है? ध्यान से करना है, सिंसियरली करना है। अगली बात करते हैं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अ नंबर n is said to be perfect if the sum of all its divisor excluding n itself। कोई नंबर है भाई n, उसके सारे डिविजर्स n को छोड़ के उनका सम नंबर के ही इक्वल है, तो वो नंबर क्या होगा? ठीक है, लास्ट से शुरू करते हैं। 21 है, ठीक है। इसके सारे डिविजर हमने शुरू में पढ़ा था, फैक्टर डिविजर जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? इसको छोड़ के बोल रहा है, इसको छोड़ के कौन कौन से हो सकते हैं? इसको 7 डिवाइड कर सकता है, इसको 3 डिवाइड कर सकता है। फिर 15 की बात करो, इसको 5 डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है। फिर 9 की बात करो, इसको 3 डिवाइड, 15 को छोड़ देना है, बोल रहा है एक्सक्लूडिंग n इटसेल्फ, तो 9 को 3 डिवाइड कर सकता है, 9 को छोड़ दो। उसके बाद 6, इसको 3 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है। अब बोल रहा है कि ये जो इसके डिविजर हैं उनका सम नंबर के इक्वल आना चाहिए। 7 + 3 नहीं आ रहा, 5 + 3 नहीं आ रहा, ये तो आ ही नहीं रहा। फिर 3 एंड 2 5, तो ये तो कोई भी नहीं आ रहा। ऐसा हो गया क्या? जो लोग समझ गए बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझे वो भी समझो। उसने बोला ऑल इट्स डिविजर एक्सक्लूडिंग n इटसेल्फ। मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था कि 1 और नंबर इटसेल्फ हमेशा अपने डिविजर होते हैं। तो इसमें आपको बोल रहा है नंबर को तो छोड़ दो एक्सक्लूडिंग n, लेकिन 1 को तो लेना है। ठीक है, यही कैच था। अब देख लो दोबारा, 7 3 ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ गया। तो 6 इज अ परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, तो इनको ध्यान से समझना है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड दिस दिस एंड दिस लीविंग द सेम रिमाइंडर 12 इन ईच केस। भाई देखो, अगर हमसे सिर्फ ये पूछा जाता कि ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड दीज नंबर्स, तो वो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता, जीसीडी होता। लेकिन बोल रहा है कि लीविंग द रिमाइंडर 12 इन ईच केस, मतलब कोई बड़े से बड़ा नंबर है वो इनको डिवाइड कर रहा है, लेकिन हर केस में 12 रिमाइंडर छोड़ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कोई नंबर है जो इसको डिवाइड करके 12 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो अगर मैं 12 को इसमें से माइनस कर दूं तो वो नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा। करेक्ट। सिमिलरली कोई नंबर है जो 1868 को डिवाइड करके 12 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो वो नंबर 6581 इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है ना भाई, इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा, तभी तो इससे जो 12 ज्यादा है उसको डिवाइड करने पे 12 रिमाइंडर छोड़ रहा है। सिंपल सा डिवीजन का रूल है। और सिमिलरली 2764 माइनस 12 इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा, किसको? 257। ठीक है, तो कोई नंबर है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करके 12 रिमाइंडर छोड़ रहा था, तो वो नंबर इन तीनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा। और ऐसा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, नॉट ओनली नंबर, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हो, वो क्या आएगा? इनका एचसीएफ आएगा। क्वेश्चन क्या बन गया इस चीज को काउंटर करने के बाद कि मुझे इन तीन का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो 13 44 के फैक्टर करके देख लो, ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या? हो जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 से जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 4 × 4 3 12, यहां पे 14 बचेगा, फिर 4 3 12 और 4 6 24। ठीक है, और ये नंबर आपका 16 से डिवाइड हो जाएगा। 4 × 16 × 16 2
32 16 हो गया। तो इसके फैक्टर में बोल सकता हूं 4 इंटू 16 इंटू 7 इंटू, ठीक है। 16 को भी मैं एज इट इज रहने देता हूं। अब देखो कोई नंबर इनमें 7 से डिविजिबल है क्या? एक किसी एक नंबर पे टेस्ट कर लो। 7 2 14, 7 5 45, ये नंबर डिविजिबल नहीं है तो 7 तो अपने आप बना हो गया। 3 8 1 9 11, इसका सम आ गया 20, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब ये नंबर 4 से डिविजिबल है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, ये नंबर 4 से डिविजिबल है। उसके बाद 16 से डिविजिबल है, 16 1 16, फिर अगेन 16 1 16, आपके पास यहाँ क्या बचेगा 9, ये डिविजिबल हो गया 16 से, ये डिविजिबल है 16 1 16, 11 बचा 1 1 5 2, ये भी 16 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 4 से भी डिविजिबल है ये नंबर, 16 से भी डिविजिबल है, 4 भी आ गया 16 भी आ गया, तो एचसीएफ क्या आ गया 64। तो द ग्रेटेस्ट नंबर जो इन नंबर को डिवाइड करे और 12 का रिमाइंडर छोड़े, दैट विल बी 64। This question, the greatest number which on dividing this and this leaves the remainder 6 and 5 respectively. अभी इस केस में मैं क्या कह रहा था, रिमाइंडर सेम थे, इस केस में बोल रहा है अलग अलग है। कोई नंबर जो अगर 1657 को डिवाइड करके 6 रिमाइंडर छोड़ रहा है तो वो 1651 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा। सिमिलरली कोई नंबर 2037 को डिवाइड करके अगर 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है तो वो 2032 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर इन दोनों को डिवाइड करके ये रिमाइंडर छोड़े मींस वो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। मींस आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनका एलसीएम। इनका एलसीएम कैसे फाइंड आउट करोगे, 1651 2032, डिवीजन मेथड लगा दो, जहां पे जो मेथड इजीली लग जाए वो लगा दो। 1 टाइम ही जाएगा, 1651 183, फिर 1651, कितनी बार जाएगा, आई थिंक 4 टाइम्स जाना चाहिए, 4 127 381, ठीक है। ये कितनी बार चला जाएगा, ये पूरा 3 टाइम्स चला जाएगा, 381, तो इनका एचसीएफ क्या आ गया 127। 127 इज द ग्रेटेस्ट नंबर जो इनको डिवाइड करके ये रिमाइंडर छोड़ेगा। More questions. Find the largest number which divides 62, 132 and 237 to leave the same remainder in each case. पहले केसेस में हमें क्या बता रखा था, रिमाइंडर बता रखा था, इस बार नहीं बताया, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, let remainder is r, ठीक है। अगर रिमाइंडर r है तो जो नंबर है वो 62 माइनस r, 132 माइनस आर और 237 माइनस आर, इनको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वही बात हो रही है। लेकिन अब पंगा क्या हो गया, मेरे पास तो आर आ गया, अब मैं कैसे निकालूं, आर की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर है जो इनको डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर छोड़ रहा है। अब पहुंचते हैं, हमने अभी तक बात नहीं की, हमने 2 इंपॉर्टेंट नोट पढ़े थे। पहला यह था कि अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है तो उसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, और दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि अगर कोई नंबर किन्हीं 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो वो उनके सम को भी डिवाइड करेगा, उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, उनके मल्टीपल्स के सम और डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। वो रूल नंबर 2 आप यहां लगाओगे। तो कोई नंबर अगर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, कोई नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो वो इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। मतलब 132 माइनस आर माइनस 62 माइनस आर, इसको भी डिवाइड करेगा, मींस 132 माइनस आर माइनस 62 प्लस आर को भी डिवाइड करेगा। आर से आर कट गया, मींस 132 माइनस 62 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। 132 माइनस 62 कितना आ जाएगा 70, ठीक है। इन 2 नंबर के लिए मैंने बात की। देखो मुझे तीनों का एचसीएफ निकालना है तो तीनों की पेयरिंग करनी पड़ेगी। अब इन दोनों की पेयरिंग कर लो सिमिलरली, इन दोनों की पेयरिंग करोगे तो क्या आएगा 237 माइनस 132, ये क्या आ जाएगा आपके पास 501, ठीक है। इसकी पेयरिंग हो गई, इसकी पेयरिंग हो गई, इसकी और इसकी बची है 2
237 माइनस 62 क्या आ जाएगा 5 7। ठीक है, एक स्टेप मैंने आपको करके दिखा दिया। तो अभी भी जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप क्या करो तीनों नंबर का डिफरेंस, तो कोई नंबर जो इसको भी डिवाइड कर रहा है इसको भी और ग्रेटेस्ट नंबर, यानी अब आपको अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, इन तीनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तीनों क्यों लिया, मैंने दो दो के पेयर बनाए कि इनका एचसीएफ और इनका एचसीएफ। इन तीनों का एचसीएफ क्या आएगा, देखो 70 को कर लो आप, 70 का क्या आएंगे फैक्टर 35 इंटू 2 से देखो ये डिवाइड हो रहे हैं, लास्ट में 5 है डिवाइड नहीं होंगे, 2 को तो छोड़ दो, 35 से डिवाइड हो रहा है 35 3 जा 105, ये 35 से डिवाइड हो रहा है 35 4 जा 35 5 जा बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, तो इनका एचसीएफ क्या आ गया 35 इज द नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करके हर केस में सेम रिमाइंडर छोड़ेगा। क्लियर हो गई बात। एक और सिमिलर एग्जांपल देखते हैं। बोला फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 76 151 एंड 226 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ऑल्सो फाइंड द कॉमन रिमाइंडर। इस क्वेश्चन में आपसे रिमाइंडर भी फाइंड आउट करा रहा है, कोई बात नहीं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जैसे किया, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एचसीएफ ऑफ 151 माइनस 76 कॉमा 226 माइनस 151 कॉमा 226 माइनस 76, इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। मींस ये कितना आ गया 5 7, ये क्या आ गया 5 7, और ये कितना आ गया हमारे पास में 0 5। तो बेसिकली हमें 75 75 और 150 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, व्हिच कैन इजीली बी रिटन एज 75। ये तो देखते ही पता चल रहा है ना, कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है 75। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया ग्रेटेस्ट नंबर। एक चीज और पूछ रहा है, कॉमन रिमाइंडर भी फाइंड आउट करो। तो कॉमन रिमाइंडर फाइंड आउट कर लो ना, बोल रहे हैं तीनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देता है, तो 76 से डिवाइड करके देख लो, 75 को 76 से क्या रिमाइंडर मिलेगा, डायरेक्टली दिख रहा है ना 1 मिलेगा, तो कॉमन रिमाइंडर इज 1। इस केस में भी 150 तक जाएगा 1, इस केस में 225 तक जाएगा, रिमाइंडर इज 1। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेम रिमाइंडर का। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा यूज हुआ है, जो हमने दो इंपॉर्टेंट रूल पढ़े थे एचसीएफ के।